ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। भक्तों, चातुर्मास का प्रथम माह श्रावण माह और श्रावण माह की पहली एकादशी है कामिका एकादशी। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में आने के कारण कामिका एकादशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं। इसलिए मान्यता है कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से हर बिगड़े काम बनते हैं। इस व्रत को करने से या जो लोग व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश या व्रत करने में सक्षम नहीं है, वो भी यदि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी हो वो दूर होती है। और जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी की सही तिथि के बारे में, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का समय क्या रहेगा, कामिका एकादशी के महत्व के बारे में, कामिका एकादशी पर किन किन वस्तुओं का दान करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होगी और पूजा विधि के बारे में। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कामिका एकादशी की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को शाम 4:44 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर सावन की पहली एकादशी 31 जुलाई के दिन बुधवार को होगी। कामिका एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:18 से 5 बजे तक का है। ये समय स्नान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। व्रत वाले दिन सूर्योदय 5:42 पर होगा। उसके बाद से आप कामिका एकादशी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। उस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 2:14 तक का है। व्रत वाले दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10:12 तक का है। उसके बाद मृगशीरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं व्रत के पारण का समय 1 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच है। इस समय में आप कभी भी पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। 1 अगस्त को द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 3:28 पर होगा। तो आइए अब कामिका एकादशी के महत्व के बारे में जानते हैं। कामिका एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये चेतना से सभी नकारात्मकता को नष्ट करता है और मन हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है। कामिका एकादशी के व्रत के फल को अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले फल के बराबर माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। कामिका एकादशी की पूजा करने से सभी देवता, गंधर्व और सूर्य की पूजा का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सभी तरह के कष्ट और दुख का अंत होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी पर किन किन चीजों का दान करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो कामिका एकादशी के दिन दान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। तो हो सके जितना आपकी क्षमता हो, अपनी क्षमता के अनुसार
अन्न और भोजन का दान किसी गरीब, जरूरतमंद या पंडित को आप दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी पर किन किन चीजों का दान करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो कामिका एकादशी के दिन दान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है, इसलिए इस दिन जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार अन्न और भोजन का दान किसी गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मण को आप कर सकते हैं। यदि किसी पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव चल रहा है तो उन्हें इस दिन दूध और दूध से बनी चीजें जैसे खीर, मिठाई आदि का दान करना चाहिए। इसे करने से रिश्ते में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और उनके रिश्ते में मधुरता आएगी। तो आइए अब कामिका एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो कामिका एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। अब भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो ये थी कामिका एकादशी के विषय में जानकारी। ऐसे ही व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।